नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 5 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 2:54 तक है। योग सुकर्मा है रात्रि 11:11 तक और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण बालव है सुबह 9:42 तक, आगे कौलव करण रहेगा शाम बाद 8:22 तक, फिर आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:52 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:12 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:06 से लेकर 12:59 के बीच है और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि सुबह जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी इनको रोजाना समझिए और सूझबूझ से टाल दीजिए। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो थे 5:52 सुबह, फिर 6:45, 6:46 और 7:39। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। फिर भी अगर जाना बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो, तो इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या फिर उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो यात्रा मंगलमय रहती है, कार्य सिद्ध होता है और दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करता। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:35 से सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:35 से शाम 5:30 तक और फिर शाम 7:15 से 8:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी सारे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें, कोई बिजनेस डील करें, रिश्ते की बात चलाएं तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें तो सफलता के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए और वृष राशि वालों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। पैसा, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है और मिथुन राशि वालों को कार्यालय में प्राप्त होगी प्रशंसा, एप्रिसिएशन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम आप करेंगे आज। कर्क राशि वालों को भाग्य देगा बहुत बड़ा अवसर, तो इसमें चूकिएगा मत। सिंह राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का ये दिन है और कन्या राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन के जो विवाद छोटे मोटे चल रहे हों उनको आज सुलझा सकते हैं और तुला राशि वाले अपने ननिहाल पक्ष से होते दिख रहे हैं लाभान्वित। वहीं वृश्चिक राशि वालों को संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे और धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। वहीं मकर राशि वालों को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त समर्थन अपने आसपास के लोगों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से। और कुंभ राशि वालों के पुराने इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं उनको कोई बड़ा लाभ। वहीं मीन राशि वालों को आज आत्मविश्वास से भरा रहेगा दिन। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को बहुत ही सूझबूझ से मैनेज कर पाएंगे, सही समय का पूरा सदुपयोग करेंगे और गलत समय पर यानी जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। दर्शकों आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्य दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों हमारे सनातन धर्म और भारत के इतिहास में बहुत से युग पुरुष हुए हैं जिनकी नीति, जिनके ज्ञान का ऋणी पूरा समाज और हम सब सनातनी हैं, जिनसे सीख कर आज भी हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे एक महापुरुष थे महात्मा विदुर जी, जिनकी नीति के सूत्रों में अनंत ज्ञान छुपा है। जैसे कि एक नीति सूत्र इस प्रकार है कि क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्री स्तंभो मान्य मानिता यमर्थान नाप कर्षंती से वे पंडित उच्चते। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म यानी कि पाप, अति उत्साह, स्वार्थ, उद्दंडता इन सब दुर्गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, वो सच्चे अर्थों में ज्ञानी होते हैं।
यहाँ पंडित शब्द का प्रयोग महात्मा विदुर जी ने किया है और पांडित्य का अर्थ है ज्ञान, यानी यहाँ जो जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। अब समझिए कितना बड़ा शब्द है पंडित और कितने आसानी से हर कोई इसका प्रयोग कर लेता है, जबकि इसकी पात्रता देवताओं के सदृश जो गुण होते हैं वो जब हम आत्मसात करते हैं तब हमें प्राप्त होती है। इसी पंडित शब्द के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि गता सूंश्च नानु शोचंती पंडिता, यानी जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, किसी के लिए भी जो शोक नहीं करते हैं उनको कहते हैं पंडित। तो समत्व और ज्ञान की पराकाष्ठा पांडित्य है, इसे अपने जीवन में उतारिए, दुर्गुणों से दूर रहिए और समत्व यानी कि समभाव अपने अंदर स्थापित कीजिए। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के सरल समाधान आपको बता देते हैं, जिन्हें करके अड़चनों को, असफलता को आप बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से और बहुत तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी लोग दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में नीम, पीपल और बरगद, ये 3 पौधे लें, नीम के, पीपल के, बरगद के पौधे लें और साथ में इनको 1:30 से 2:30 बजे के बीच में लगाएं। और इसके बाद में शाम 6 बजे बाद में 7 निर्धन व्यक्तियों को भोजन करवा दीजिए। और रात्रि में 11 बजे अगर आप आज सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो फिर देखिए आने वाला पूरा वर्ष कितना सुंदर बीतता है, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतता है। आप करके देखिए, बहुत ही बड़ा आपको लाभ होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को आगामी समय में किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना हो, या फिर वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में संघर्ष कर रहे हों, याददाश्त में कमी रहती हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके लिए बहुत एक छोटा सा उपाय है जो अगर वो कर लेते हैं तो बहुत जल्दी इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। करना सिर्फ ये है कि नित्य माता सरस्वती की पंचोपचार से पूजन करें। श्वेत वस्त्र धारण कर भगवती सरस्वती के सामने 5 बादाम, 5 काले मिर्च और थोड़ी सी मिश्री प्रसाद के रूप में रख दें और फिर 5 माला नित्य इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, मंत्र बहुत ही विशिष्ट है। मंत्र इस प्रकार है, ओम एम ह्रीम श्रीम वाग्देव्ये सरस्वते नमः। फिर से समझते हैं, ओम एम ह्रीम श्रीम वाग्देव्ये सरस्वते नमः। ये 5 माला का जाप करें और जो सामने प्रसाद रखा था उसे आप खुद ही खा लें। अब ये आप रोजाना करेंगे, कुछ दिन कीजिए, महीना 1.5 महीने में आप देखेंगे कि आपकी क्षमता में कैसे चमत्कारिक रूप से वृद्धि हो रही है। और आने वाली जो परीक्षा है, कोई साक्षात्कार है या आपकी जो पढ़ाई चल रही है, उसमें आप कैसे सफलता की ओर बहुत ही दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। ऐसे दर्शकों, यदि आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही हो तो आज रात्रि में पीले कपड़े में काली हल्दी और 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और 11 अभिमंत्रित धनदायक कोड़ियां, इन सब चीज़ों को बांध लें और 108 बार इस विशिष्ट मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम दक्षिण कालिकाय दुर्गति नाशिनी तंत्र बाधा विमोचिनी सर्व बाधा निग्रहणी सर्व शत्रु संहारिणी कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें, सिर्फ 108 बार जाप करना है और फिर इन समस्त वस्तुओं को अपने धन रखने के स्थान पे, जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां पे रखें, तो आपके व्यवसाय में बहुत जल्दी प्रगति आएगी। धन में जो कमी आ रही थी वो कमी दूर होके एक स्टेबिलिटी आएगी आर्थिक रूप से। ऐसे ही आज रात्रि 11:51 पे काले मिर्च के 5 दाने अपने सिर पर से 7 बार उतारा करके किसी सुनसान चौराहे पर जाकर और चारों दिशाओं में एक एक दाना अगर आप फेंक देते हैं और 5वें बचे हुए दाने को, जो काली मिर्च का दाना है, उसे आसमान की तरफ उछाल देते हैं और बिना पीछे देखे, बिना किसी से बात किए सीधे घर आ जाते हैं, तो इससे आपके जीवन के जो बंद पड़े रास्ते हैं भाग्य के, वो खुल जाते हैं, उन्नति की ओर आप अग्रसर होते हैं, बहुत जल्दी आपकी समस्याएं दूर होती हैं। ऐसे ही घर में कोई लगातार अस्वस्थ चल रहा हो, निरंतर दवाइयां चल रही हो, समस्याएं शांत होने का नाम ना ले रही हो, तो एक छोटा सा उपाय आज अवश्य करें। करना सिर्फ ये है कि आटे के 2 पेड़े बनाएं और उसमें गीली चने की दाल, साथ में थोड़ा सा गुड़, पिसी हुई काली हल्दी, इनको दबा दें और खुद पर से 7 बार उतारा करके गौ माता को खिला दें। इसके बाद में शाम को 8:30 बजे 11 अनार माता कालिका के मंदिर में अर्पित कर दें। ये छोटा सा काम कीजिए, आज से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, समस्याओं से आप बाहर आएंगे। इसी प्रकार से बहुत दिनों से आपके काम रुके हुए हैं या लगातार किसी बड़े काम को करने के प्रयास आप कर रहे हैं किंतु सफलता हाथ नहीं लग रही हो, ऐसी स्थिति में आप रात्रि 12 बजे से माता कालिका का पंचोपचार से पूजन करें।
एक पानी वाला नारियल उन्हें अर्पित करें और अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करके 11 माला का जप इस विशिष्ट मंत्र का करें, तो बहुत जल्दी आपका काम बनने लगेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा प्रजा मोहिनी सर्व शत्रु विध्वंसिनी मम चिंतितम फलम देही देही भुवनेश्वरी स्वाहा। इस जाप के अंत में अगर संभव हो तो आम की लकड़ियां हवन कुंड में प्रज्वलित करके और बिल्व फल के चूर्ण और गूगल से 108 आहुति अवश्य दे दें। बहुत तेज काम करता है फिर ये मंत्र, बहुत जल्दी आपके काम बनने लगेंगे, समस्याओं से आप बाहर आने लगेंगे। और नित्य इस मंत्र का जाप अगर आप करते रहें तो रुकावटें आपके जीवन में आएंगी नहीं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण निश्चित रूप से हो और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही साथ एक निवेदन है कि श्रावण मास चल रहा है तो वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और जो प्रकृति हमारे सामने साक्षात भगवती है तो इनकी सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।